को मिला है। तीसरा है जो विश्व में एक रिकॉर्ड। नीतीश जी हैं, फेस का हम लोगों को फेस कोई ढूंढना है क्या? नीतीश जी तो है ही हैं। कह दिया गया है कि उन्हीं के नेतृत्व नीतीश जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो नीतीश जी सीएम फेस हैं। बिहार एनडीए में ऑल इज वेल है और सीएम का चेहरा नीतीश कुमार है, यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगी भी और जीतेगी भी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। देखिए, बीजेपी के बड़े नेता लगातार इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर हम बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ऐसे में बीजेपी की तरफ से आरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे, विधायक, नेता, कार्यकर्ता शामिल हुए और इस दौरान एक बार फिर से नीतीश कुमार के चेहरे की बात उन्होंने कही। साथ ही साथ जीत का दावा भी इन नेताओं की तरफ से किया गया है। तो आरा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बीजेपी के आरा से विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह और साथ ही डहरा विधानसभा के भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह शामिल हुए। उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार के चेहरे की चर्चा की, जीत का दावा किया। साथ ही बता दें कि इस कार्यक्रम में सभी विधायक और नेताओं ने दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आने वाले विधानसभा के चुनाव में बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ता को एक्टिव करना और साथ ही प्रधानमंत्री के योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। बता दें आपको कि आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक विधानसभा में सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और बीजेपी के पुराने नेता के साथ सक्रिय सदस्य यहां उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम से पूरे राज्य में बल मिलेगा, कार्यकर्ता एकजुट एक साथ होंगे। तो वहीं भाजपा के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि हमारी पार्टी 2047 में विकसित भारत प्रतिज्ञा के साथ आगे बढ़ रही है और इसी के तहत उन्होंने जीत का दावा किया और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता, विधायक, कार्यकर्ता शामिल हुए। ऐसे में क्या कुछ कहना है विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह और साथ ही विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का। सम्मेलन किया गया है, क्या उद्देश्य रहा है? उद्देश्य है आगे? देखिए, सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक विधानसभा में, उसका आयोजन हो रहा है और यहाँ आए हैं सभी सक्रिय जो सदस्य हैं वो आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने जो कार्यकर्ता हैं वह आए हैं और सब यहाँ के माननीय विधायक राघवेंद्र बाबू के आमंत्रण पर, पार्टी के निमंत्रण पर सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये कार्यक्रम पूरे बिहार राज्य में चल रहा है और आप देख रहे हैं जो उत्साह है, जो उल्लास है, जो इस प्रकार का और कार्यकर्ताओं के अंदर जो पार्टी के प्रति स्नेह भाव है वह उपस्थिति से ही दिखाई पड़ रहा है। आगामी चुनाव है 2025 में, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का एक घटक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमिका में और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम उम्मीदवारों को जिताने का काम करेगी और उसी निमित्त, उसी उद्देश्य से कि एनडीए की सरकार बने, तो ये सारा कुछ हो रहा है। आज जो सक्रिय सदस्यों का, पुराने कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन है, वह सम्मेलन भी उसी उद्देश्य से आयोजित है और आज यहाँ से कार्यकर्ता संदेश लेकर के जाएंगे कि 2025 का मतलब हमें एक एक सीट जीत करके 225 सीट जीतना है 243 के अंदर विधानसभा में। इस प्रतिज्ञा के साथ, इस संकल्प के साथ यहाँ से सीएम फेस कौन होंगे? नीतीश जी होंगे या फिर इस पे चर्चा होगी? सीएम नीतीश जी हैं। फेस का हम लोगों को फेस कोई ढूंढना है क्या? नीतीश जी तो है ही हैं। कह दिया गया है कि उन्हीं के नेतृत्व नीतीश जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो नीतीश जी सीएम फेस हैं। हम लोग महागठबंधन के द्वारा नहीं है क्या? उस तरह का नहीं है कि नहीं वो होंगे चुनाव के बाद होगा, नहीं, हमारा सब कुछ तय है। एनडीए का नेता कौन है? नीतीश कुमार जी हैं बिहार में। भारतवर्ष में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं।
सब कुछ निर्धारित है, सब कुछ तय है, ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए आपकी तरफ से। उप प्रधानमंत्री के लिए सर मांगे कर रहे हैं हैं? नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो अरे अभी तो यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, कोई तो कह रहा है, कोई कह रहा कहता है, कोई है ये करोड़ों का देश है और ये बिहार भी करोड़ों का, तो किसी के मन में कभी कोई बात होगी तो कहते ही रहेंगे संक्षिप्त में ना। कर लोगे इसी की पार्टी ने जो तय किया है मैंने बता दिया, और यही पार्टी का निश्चय है कि एनडीए की सरकार बने, मुख्यमंत्री का निश्चय। हर बूथ पर पहुंचाने का बात कही जा रही है, इसमें क्या आप लोग देखिए सीधी बात है कि हमारी पार्टी 2047 में विकसित भारत के प्रतिज्ञा के साथ अपने आप को लेकर के चल रही है। हर क्षेत्र में हमारा यह प्रयास है कि वहाँ विकास की गति इतनी तीव्र हो कि पूरे विश्व में भारत एक नंबर स्थान पर जाकर के खड़ा हो। तो क्या अभी एजेंडा रहेगा कार्यकर्ताओं के बीच और नेताओं के बीच? आप देख रहे हैं ना, कार्यकर्ताओं के बीच और नेताओं के बीच में समन्वय की जो स्थिति है, ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों को परिलक्षित हो रही होगी और आप देख रहे होंगे। तो मैं जीवन भर इन्हीं लोगों के साथ रहा हूँ, इन्हीं लोगों के सानिध्य में रहा हूँ, इन्हीं लोगों की सेवा करते रहा हूँ और एक सामान्य पुरुष की तरह अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, ये और आगे भी ऐसा ही रहेगा।